Hi guys, this is a short and a sweet video on a numerology जहाँ पे मैं आपको अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है तो वेल एंड गुड, यू कैन कनेक्ट इट वेरी वेल विद इट। आई यूज़ एंजल न्यूमरोलॉजी विद इट, विद द टैरो कार्ड्स। आपको जो भी अच्छा लगे। आई मीन देयर इज़ न्यूमरोलॉजी वैसे भी अपने आप में बहुत 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 पावरफुल माना जाता है। तो अगर आपने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है तो कार्ड्स के नंबर्स के साथ आप बिल्कुल न्यूमरोलॉजी यूज़ करके मैच करके देख सकते हैं। जो मैं यूज़ करती हूँ विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एंजल न्यूमरोलॉजी एंड अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा नंबर्स के बारे में बता दूँगी। हाउ आई यूज़ नंबर्स अकॉर्डिंग टू जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं थोड़ा कनेक्ट करके देखती हूँ, लाइक विद द प्लैनेट्स एंड अनदर थिंग विद द ज़ोडियाक्स। ओके, तो प्लैनेट और ज़ोडियाक्स के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कोई ना कोई वीडियो में मैंने शायद हर प्लैनेट के नंबर्स बता दिए हैं, तो आप वो मैच करके देखना। ज़ोडियाक्स भी मैंने बताए हुए हैं, आप वो भी मैच करके देख सकते हो। चक्रा के नंबर्स भी मैंने बताया हुआ है। ओके, व्हाट आई एम गोना टेल यू इज सम छोटे छोटे वर्ड्स में, जैसे अगर 1 नंबर आता है या एस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नंबर 1, तो जब भी नंबर 1 कार्ड आता है तो एज वी नो 1 इज़ अ न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है या समथिंग न्यू इनटू योर लाइफ। हो सकता है कि आप सिंगल पर्सन ही रहो किसी सिचुएशन में, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको जो सवाल रहेगा उसके हिसाब से जो आपके स्प्रेड्स आते हैं यू विल बी एबल टू गेट इट। आपका जो पिक्चर है ना वो काफ़ी क्लियर रहेगा। हो सकता है ये इंडिविजुअल बिजनेस करने के लिए भी बताता होगा। ठीक है, सो एवरीथिंग डिपेंड्स। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू द नंबर 2 सेज द पार्टनरशिप्स, ट्विन फ्लेम बताता है, एक बैलेंस बताता है। और हो सकता है अगर कार्ड जैसे टॉवर आता है तो मे बी देयर इज़ अ डिविजन इनटू 2, ये भी हो सकता है। सो वेयर एज टुगेदरनेस भी हो सकता है तो डिविजन भी हो सकता है। सो नाउ you have to match it with the cards. Moving on to the number 3. Number 3 में आएगा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, number 3 is of a trinity. So acknowledgement, divine wisdom, guidance, help and support, ये हो सकता है। ओके, और या फिर सेलिब्रेशन भी नंबर 3 बताता है। मूविंग ऑन टू दी नंबर 4. नंबर 4 बताता है स्टेबिलिटी एंड बाउंड्रीज। नंबर 5 इंस्टेबिलिटी एंड चैलेंजेस। और नंबर 5 चेंज भी बताता है। नंबर 6 जो है ये हार्मनी बताता है, इम्प्रूवमेंट बताता है। ओके, नंबर 7 इज़ फिनांसेस के लिए होता है। देन आपकी पोटेंशियल कितनी है, आपके अंदर क्या है वो भी बताता है। देन आर यू एन एम्बिशियस, या व्हाट यू कैन डू इट, तुम्हारे अंदर से कितना आउटपुट निकल सकता है ये भी बताता है। नंबर 8 रिवॉर्ड्स प्रोग्रेस को बताता है। मोस्टली नंबर 8 आई कनेक्ट इट एज अ इन्फिनिटी सिंबल। अगर थोड़ा सा आप उसको उल्टा कर दो तो इट्स अ इन्फिनिटी। दो इन एस्ट्रोलॉजी इन अदर केसेस नंबर 8 को ऑब्स्टैकल बताते हैं, बट इफ़ यू डू इट विद द केयर, मतलब आप अगर नंबर 8 आ जाता है तो आप बिल्कुल सोचना कि ये अगर ऑब्स्टैकल दिखा भी रहा है तो लेट्स डू सम to get out of the obstacles, and definitely there will be a rewards and a progress you will be seeing.
नंबर 9 जो बताता है कि देयर इज़ अ एंड ऑफ दिस फेज, एंड ऑफ दिस सिचुएशन, एंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेस एंड समथिंग न्यू गोना स्टार्ट। ठीक है। और नंबर 10 जो है, जैसे नंबर 10 आ जाता है, देन यू विल स्टार्ट काउंटिंग इट एज अ 1 + 0 विच इज़ 1। तो 1 वाली न्यूमरोलॉजी आप इसमें यूज़ करोगे। देन नंबर 11 से तो हमारे कोड कार्ड शुरू हो जाते हैं। कोड कार्ड मोस्टली हम कैरेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कलर्स के लिए, कि अगर जब कार्ड्स कुछ भी ना समझे तो आप देखना रेड कलर से हम शुरू करते हैं। रेड इज़ अ एनर्जी, पैशन, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से काफ़ी कुछ दिखाएगा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब ये कनेक्ट होता है हमारे रूट चक्र के साथ। तो दिस इज़ हाउ वी कनेक्ट द रेड कलर। येलो बताता है विजडम, कॉन्शियसनेस, इल्यूमिनेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, योर विल पावर एंड योर solar plexus chakra, whereas blue is truth, clarity, आपका थ्रोट चक्रा से कनेक्ट करेगा, राइट। ग्रीन नेचर, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रीन बताता है हेल्थ भी बताता है। पर्पल इज इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन विथ योर हायर सेल्फ एंड प्रोटेक्शन। ब्लैक प्रोटेक्शन, और ब्लैक थोड़ा वैसे सोम्बर कलर बोला जाता है। सो वेरेवर हम ब्लैक देखते हैं तो हमको नेगेटिविटी की आइडिया आ जाती है इनर टैरो कार्ड्स। ओके, अब जहाँ पे हमको वाइट दिखता है तो वाइट इज़ ऑफ कोर्स प्योरिटी, इनोसेंस भी दिखेगा, बहुत पीसफुल दिखेगा, डिवाइन की इल्यूमिनेशन भी वाइट से आता है। ऑरेंज इज क्रिएटिविटी, ऑरेंजेस विथ योर इमोशंस, ये सब दिखाएगा। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा कलर्स एंड न्यूमरोलॉजी। अनदर थिंग विच आई एम गोना टेल यू टुडे इज़ अबाउट हाउ यू गोना टेक, जैसे हमारी रीडिंग्स आती है कि कितने दिनों में काम होगा या कितना वक्त हमको लगेगा। तो टाइम, हाउ वी टेक द टाइम, हम इसमें टाइम कैसे देखते हैं। तो टाइम के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे इसमें आने पड़ेंगे नंबर वाले कार्ड्स, लाइक 5, 3, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले कार्ड्स। अगर जो कार्ड्स हमारे ये आते हैं ना मेजर अरकानास, so we will not be able to know from the major arcanas, only and only हमको आने होंगे minor arcanas, उनके भी neither a court cards nor court cards nor neither a court cards nor the major arcanas, ओनली एंड ओनली हमको नंबर्स आने होंगे। ऑलराइट, तो अब इसको अगर नंबर्स आते हैं तो हम किस तरह से देखते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जब स्वर्ड्स आते हैं तो हम डेज कंसिडर करते हैं। वीक्स आएंगे, 1 आया तो 1 वॉन्ड आया तो हम वीक्स कंसिडर करेंगे। कप्स आएंगे तो हम मंथ्स कंसिडर करते हैं, और पेंटाकल्स आते हैं तो हम ईयर्स कंसिडर करते हैं। इसमें काफ़ी कुछ बुक्स में थोड़ा उल्टा सीधा है, जैसे वॉन्ड्स को किसी में दे कंसिडर इट एज अ डेज, या स्वर्ड्स को उन्होंने वीक किया हुआ है, या वाइस वर्सा। बट व्हाट आई फॉलो इज़ दिस, एंड दिस कम्स वेरी एक्यूरेट। लेकिन अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ है और अगर आप उस तरह से कनेक्ट होना चाहते हो तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। आपको आपके हिसाब से पहले बना लेना पड़ेगा कि आप स्पोर्ट्स को, जैसे मैं इसको डेज ही मानती हूँ एंड मेरे सारे इसी तरह से सही आते हैं, एंड व्हाट आई हैव लर्नड ऑल्सो इज़ कंसिडरिंग एज स्पोर्ट्स एज अ डेज,
वॉन्ड्स एज अ वीक्स, कप्स को मंथ में और पेंटाकल्स को ईयर्स में। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, बार बार नहीं पूछना है तो फिर से वीडियो देख लेना। ऑलराइट, अब जैसे 1 ऑफ स्वर्ड्स आया तो 1 डे, 2 ऑफ स्वर्ड्स आया तो 2 डेज, 3 आया तो 3 डेज। द सेम वे अगर हमको कप्स के लिए आता है तो 1 एस ऑफ कप्स आया तो 1 मंथ, 2 ऑफ कप्स 2 मंथ्स, 3 ऑफ कप 3 मंथ्स। सेम वेज फॉर पेंटाकल्स हम ईयर्स कंसिडर करेंगे और वॉन्ड्स के लिए हम वीक कंसिडर करेंगे। अनदर थिंग विच इज़ अ वेरी ग्रेट, जैसे कि हमारे यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आ गए। अब देखो हमारे इस तरह के कार्ड्स आ गए हैं, मतलब स्प्रेड में वी हैव 2 माइनर आर्काना कार्ड्स व्हेन वी हैव आस्क्ड फॉर द टाइम। तो स्वर्ड्स क्या है, डेज है, एंड कप्स क्या है, मंथ्स है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ 9, सो 9 मंथ्स 3 डेज में आपका काम हो सकता है। दिस इज द पॉसिबिलिटीज, द टैरोज आर ऑलवेज द पॉसिबिलिटीज। मोस्टली हो ही जाता है, बट जब आप आगे वाले को जवाब दे दो तो आगे वाले उसको जजमेंट में ना लग जाए करके आप बोलोगे कि 9 मंथ 3 डेज में मुझे लगता है, या 9 to 10 मंथ्स में मुझे लगता है कि आपका ये काम हो जाएगा। ओके गाइस, और एक मैं आपको और एक बार बता देती हूँ सो दैट यू विल नॉट हैव एनी डाउट्स। अब जैसे देखो इसमें भी अगेन कप्स है, कप्स विच इज़ मंथ्स एंड पेंटाकल्स विच इज़ ईयर्स। 2 ऑफ पेंटाकल्स, तो जो भी सवाल है वो 2 साल 10 महीने के आसपास आपका हो सकता है, या फिर 10 महीने से लेकर 2 साल तक आपका काम हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल यू हैव टू गेट इंट्यूटेड, है ना। या तो ये हो सकता है कि 2 साल 10 महीने में आपका काम हो जाएगा, या ये हो सकता है कि आज के बाद 10 साल के बाद 2 साल तक आपका ये काम बनने के चांसेस दिख रहे हैं। ऑल राइट, ओके गाइज, सो हियर आई एम completed with this कि कब होगा क्या होगा।